नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों मैं सामने बायोलॉजी के 200 प्लस क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सिंपल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं वीडियो से, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। 200 ऐसे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। मैं उसको पीडीएफ डाल दूंगा वीडियो के बाद, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक अवेलेबल है। चलिए तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, मानव शरीर में कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है तो यह अबटू ग्रंथि, इसे थायराइड भी बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, जो कि गर्दन में स्थित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटस मैक्सिमस होती है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस भी बोलते हैं इसको। ये होती है शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा होती है पलकें, याद रखिए जो पलकों के पास त्वचा रहती है ना, पतली पतली, वही रहती है मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा होती है पलके के पास, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? पैरों के तलवों पर, याद रखना है, पैरों के तलवों पर सबसे त्वचा मोटी होती है। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रक्त की शुद्धिकरण कहां पर होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? ये किडनी में होता है, याद रखना है। रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, याद रखिएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? 12 जोड़ी या 24, याद रखिएगा, 12 जोड़ी या 24, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अपग्रह बृहदंत्र यानी स्पाइमोल्ड कॉल्ड बोलते हैं जिसको, क्लोन किसका भाग होता है? ये बड़ी आंत का होता है, सॉरी, बड़ी आंत का भाग होता है अपग्रह बृहदंत्र। ये किसका भाग होता है? ये बड़ी आंत का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आंख के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक यानी कि पिगमेंट कहां पर होता है? आंख के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक यानी पिगमेंट बोलते हैं, कहां पर होता है? यह आंख की पुतली या आइरिस में होता है, याद रखिएगा। आंख के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक यानी कि पिगमेंट कहां पर होता है? आंख की पुतली या आइरिस में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या बढ़ते रहते हैं? ये बाल और नाखून, याद रखना है, ये दोनों चीजें मनुष्य की मृत्यु के बाद भी बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी, याद रखिएगा। मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। मानव शरीर में किस रंग की सर्वाधिक पुनरुत्थान यानी कि पुनरुत्थानता की क्षमता होती है? यकृत, याद रखिएगा। मानव शरीर में किस अंग की सर्वाधिक पुनरुत्थान की क्षमता होती है? यकृत, यानी कि लीवर भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, लीवर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, याद रखिएगा। पीएच निर्धारण की बात करें तो पीएच का निर्धारण किया था सोरेनसन के द्वारा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर या रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रुधिर या रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी, याद रखिएगा। यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता रक्त को क्या कहा जाता है? ये एबी, याद रखिएगा, एबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त बिंबाणु यानी ब्लड पैलेटेब ब्लड रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु टेल्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो प्लीहा में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? ये लसिकाणु, याद रखिए, इसे लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट, पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र होता है XY, याद रखिएगा। महिलाओं में XX, दोनों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा, याद रखना है। सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, याद रखना है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों हैं। नेक्स्ट, आंखों का रंग हेतु उत्तरदायी रंजक यानी कि पिगमेंट कहां पर होता है? पुतली या आइरिस पर, याद रखना। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, करा चुका हूं मैं आपको पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र जो मुख प्यास संतुलन भूख प्यास, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर भूख है। भूख प्यास संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में अस्थियां तथा दांत किसके बने होते हैं? ये ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, याद रखना है। ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 यानी कि 20 मानव जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन काल में कितने दांत केवल एक ही बार विकसित होते हैं? 12, याद रखना है। मानव जीवन काल में कितने दांत केवल एक बार ही विकसित होते हैं? 12, 2 बार होते हैं 20 यानी कि 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के घुटनों के आगे की ओर छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? मनुष्य के घुटने के आगे की ओर और छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? ये जमफलक या जाम्बिक यानी पटेला बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। जानुफलक या जाम्बिक पटेला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है सिनोएंट्रियल नोड कहा जाता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी, याद रखिए। कैलोलॉजी कहलाता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस कारक बीमारी किससे जुड़ा होता है? ये रक्त जमाव से, याद रखिएगा। क्रिसमस कारक बीमारी किससे जुड़ा होता है? रक्त जमाव से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में कौन सा तत्व मनुष्य के लिए हानिकारक होता है? निकोटीन, याद रखना है। निकोटीन हानिकारक होता है तंबाकू में। नेक्स्ट, न्यूरॉन मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है? तंत्रिका तंत्र का, याद रखिएगा। न्यूरॉन मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है? किस तंत्र का भाग होता है? ये तंत्रिका तंत्र का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना, नींद के समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? नींद के समय कम हो जाता है, याद रखना। और दौड़ते समय बढ़ जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन, नींद यानी कि सोते समय मनुष्य का रक्तचाप कम हो जाता है यानी घट जाता है, और दौड़ते समय बढ़ जाता है, ये दोनों साथ में याद रखना है। ओस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होते हैं? ये अस्थि में, यानी कि ओस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होते हैं? तो अस्थि में। और ओस्टियोसाइट यानी हड्डी का अध्ययन, तो ओस्टियोलॉजी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य के शरीर में टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में, याद रखिए। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में। सिंपल सा क्वेश्चन, याद रखना है। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन सी। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, याद रखना। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव के शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय, इसे पैंक्रियाज बोलते हैं, याद रखना है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? अग्नाशय, याद रखने का। इंसुलिन एक ऐसी ग्रंथि है, बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी, दोनों ग्रंथि है इंसुलिन, याद रखना है। मानव शरीर में वसा कहां पर
मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होता है? वसा ऊतक में, याद रखिएगा। मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होता है? ये वसा ऊतक में। नेक्स्ट, मानव शरीर में बोमेन कैप्सूल का संबंध होता है गुर्दा या बिरवक यानी किडनी से, याद रखना है, बिरवक या किडनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन डी का निर्माण कौन करता है? त्वचा, याद रखना है, त्वचा, जो कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पित्त का पीएच मान होता है 7.7, याद रखना है, पित्त का पीएच मान होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत का वजन होता है 1.5 से 2 किलोग्राम तक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, याद रखना है, दिल का दौरा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायु में ग्राही या स्वेट ग्रंथि का क्या मुख्य काम होता है? ये ताप संतुलन से, याद रखना है, ताप संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान होता है 7.8, याद रखना है, लार का पीएच मान कितना होता है? 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलन से लड़के का जन्म होता है? पुरुष का X, स्त्री का Y, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाल्जेसिक क्या होती हैं? ये दर्द निवारक औषधियां होती हैं, एनाल्जेसिक, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, रेडियोधर्मिता स्टेंटियम 90 से कौन सी बीमारी होती है? स्टेंटियम 90 से कौन सी बीमारी होती है? ये त्वचा कैंसर, याद रखना है। गुणसूत्र किससे मिलकर बनता है? डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बनते हैं गुणसूत्र, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस भाग में पाचन श्वसन पाइप एक दूसरे से मिलती हैं? ये ग्रासनी, याद रखना, ग्रासनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आवासीय श्वसन किससे संबंधित है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, याद रखना है, आवासीय श्वसन किससे संबंधित है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग जल, वसा व अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? बिरवक, किडनी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन मानव शरीर के तंत्र से संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का भार शरीर का भार का होता है 7%, याद रखना है, रक्त का भार शरीर का भार का होता है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के यकृत में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, याद रखना है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को कहते हैं जीरेंटोलॉजी कहते हैं वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का वह भाग कौन सा है जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रण करता है? मेडुला अल्वला ने गोटा बोलते हैं, इसको गेटा बोलते हैं, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हेपेटाइटिस बी रोग का संबंध किस अंग से है? यकृत, लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई मनुष्य स्मृति खो बैठता है तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालामिन किसे कहा जाता है? विटामिन बी12 को। विटामिन बी12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखना है, विटामिन बी12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसे परिवर्तित करती है? लार किसे परिवर्तित करती है? श्वेतसार को मल्टोज में, याद रखना है, श्वेतसार को मल्टोज में परिवर्तित करती है लार। मुख से निकली लार पाचन करती है स्टार्च का, याद रखना, मुख से निकली लार पाचन करती है स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्धजनक हार्मोन का स्रावन ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से। दुग्धजनक हार्मोन का स्रावन ग्रंथि से होता है पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका में, याद रखना, तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता।
आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? लैक्रिमाइल ग्रंथियों से, याद रखना है, लैक्रिमाइल ग्रंथियों से आंसू निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, ग्लाइसीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट, इंसुलिन किस से उत्पादित किया जाता है? अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन किससे उत्पादित किया जाता है? अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। याद रखना है, पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है पित्त। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज, याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग, याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय से अशुद्ध रक्त लाती है? फुसफुस शिरा। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय से शुद्ध रक्त लाती है? फुसफुस शिरा। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? जस्ता। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? जस्ता, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में, याद रखिएगा, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। अंडाशय सिर्फ कहाँ पाया जाता है? स्त्रियों में, याद रखिएगा, अंडाशय सिर्फ कहाँ किस में पाया जाता है? तो स्त्रियों में। नेक्स्ट, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन की कमी से होता है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है सेरिब्रम, याद रखना है, सेरिब्रम। नेक्स्ट, मानव शरीर की पल्स दर कितनी होती है? 72 प्रति मिनट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का निगमक केंद्र होता है? ये मेडुला अल्वोगेटा, जो कि आपको पहले बता चुका हूं मैं। गुर्दे का भार कितना होता है? 150 ग्राम, याद रखना है, गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती हैं? दीर्घ अस्थि में। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की दोहरी कुंडली का पता लगाया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए कहां पर पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि है अग्नाशय। अंतर बहिस्रावी और मिश्रित, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं क्वेश्चन ऑलरेडी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी और थक्का बन जाएगा, याद रखना है, सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी और थक्का बन जाएगा। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? 4, याद रखना है, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पाया जाता है, याद रखना, हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन, याद रखना है। यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून की शुद्धि का कारण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस, याद रखना है, खून की शुद्धि को कहा जाता है डायलिसिस। मानव शरीर की ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों कार्य करती है अग्नाशय। आगे क्वेश्चन में आपको पहले बताया था कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है? अग्नाशय। नेक्स्ट, मानव में प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन 62%, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थियों में, याद रखना, अस्थि में पाए जाते हैं। महिलाओं में कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन, याद रखना, हार्मोन स्रावित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के घुटने के आगे और छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? पहले बता चुका हूं क्वेश्चन, पटेला कहा जाता है इसको। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? सिनोएंट्रियल नोड को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बता चुका हूं। मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने कशेरुकी के खंड होते हैं? कशेरुकी के खंड होते हैं 33। नेक्स्ट, एड्स के विषाणु मानव शरीर में किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को, याद रखा है, लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ताप नियंत्रक केंद्र कहलाती है? हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कंठ से किस भाग को अबटू उदर्भ एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपस्थि को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। अगर वैसे शरीर की बात करें तो 206 हड्डियां, याद रखना है, शरीर में 206 हड्डियां। शरीर का अंग कभी आराम नहीं करता? हृदय, याद रखना है। शरीर का अंग कभी आराम नहीं करता, वह है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? ये अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है, अपचायी प्रक्रिया। एसटीएच हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? बौनापन, याद रखना है, बौनापन होता है। पूर्ण पाचन रस की संज्ञा दी जाती है अग्नाशयी रस को, अग्नाशयी रस को दी जाती है पूर्ण पाचन तक की संज्ञा। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग होता है? पोटाश एलम यानी फिटकरी का प्रयोग होता है। जब देखा होगा आपने, जब दाढ़ी बनाता तो जब खून निकलता तो वो लगाता है पोटाश यानी फिटकरी, उसी को बोलते हैं पोटाश एलम फिटकरी, जिससे क्या है, रक्त का स्राव रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, मनुष्य को श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन, याद रखना है, ऑक्सीजन चाहिए श्वसन प्रक्रिया। मनुष्य जिस प्रक्रिया से श्वसन ग्रहण करता है और छोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? प्रस्राव कहा जाता है, प्रश्वास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की गर्भकाल की अवधि होती है 266 से 270 दिन। महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि होती है 266 से 270 दिन। महिलाओं में मासिक धर्म का काल होता है 28 दिन, याद रखना है। महिला में मासिक धर्म का काल होता है 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अबटू यानी कि थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अबटू यानी कि थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से, याद रखिए, हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अपचोषण छोटी आंत में कैसे होता है? यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त अंग द्वारा स्रावित होता है यकृत द्वारा, याद रखना है। आरबीसी मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है यकृत द्वारा, याद रखना है, मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टेटनस रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। टेटनिक रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के भार के कितने प्रतिशत जल होता है? 65 से 75%, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी से। टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग रोग है आंतें, याद रखना है, टाइफाइड से आंतें प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन हृदय को नियंत्रण करता है? एड्रीनेलिन, याद रखना है। कौन सा हार्मोन हृदय को नियंत्रण करता है? एड्रेनेलिन। रक्त के थक्के में कितना समय लगता है? 3 से 5 मिनट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्तचाप होता है 120/80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रिसाव का नियंत्रण करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, याद रखना है, मिश्रित ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति में कमी होती है, याद रखना है। शरीर की सबसे छोटी स्नायु कौन सी होता है? ए स्टेपीज आउट, याद रखना है, स्टेपेडियाउस बोलते हैं इसको, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शरीर में सबसे बड़ी लाल रक्त धमनी है महाधमनी यानी एरोटा बोलते हैं इसको, याद रखना है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, याद रखना है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। आंख के कौन से भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है हृदय, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स, याद रखना है, एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आपको 200 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से लिए गए सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे से लेकर
कोई भी CDS हो, स्टेट लेवल, PCS, NDA, CDS सभी एग्जाम में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप इसको PDF चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां आपको इसका PDF अवेलेबल है एग्जाम की पाठशाला पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।